बार का मेट गाला इतना ज्यादा बोरिंग था दोस्तों की जो सेलिब्रिटीज थे उनको भी कोई जल्दी नहीं थी। पिछली बार तो जल्दी जल्दी में तौलिए में आ गई थी, इस बार किसी ने खुद को बिल्ली की मियाओसी भी नहीं बताया। Okay, so tell me all about this. Who made it? ये होता था मजा। वो देखो वो मियाओं की मोजड़ी मियाओ मियाओ लगी हुई है और एक तरफ से रिपोर्टर लगी हुई है कि किसी प्रकार से एक बार तो भौ भौ मैं कुछ निकलवा दूं इस मियाओं की पीपड़ी से। पर नहीं, यही सारी चीजें तो थी जो मेट गालों को झिंगा लाला हु बनाती थी। पर इस बार देखो क्या बातें हो रही हैं। Thank you so much. शाहरुख खान की हो गई बेइज्जती। आइकॉनिक किरण वाला डायलॉग मार के बताना पड़ा कि मैं ही हूँ शाहरुख खान। एक तो ये इंटरनेट की दुनिया अलग ही चल रही है। एक बंदा बोल रहा है कि मेट गाला वालों ने बोला शाहरुख खान को हकला। भाई वो एक्सक्लूसिव इनवाइट ओनली वाला इवेंट है, समझ रहे हो? मेहमान बुलाए जाते हैं तो खुद बेइज्जती नहीं की जाती। इस वक्त बॉडी इतनी गर्म है, मेरे सामने ये लोग नजर आए तो इनको मैं चीड़ डालूंगा, ऐसा मालूम। स्वागत है मित्रों एंड मित्राणियों। इंटरनेट ने मेट गाला को मेट गलत बना ही दिया और शाहरुख खान को इंडिया के बाहर कद्दू कोई नहीं जानता। ये देखो इंडिया के हीरो हैं। नहीं भाई, मेट गाला में सबसे नाम पूछा जाता है। What's your name and where you from? I'm Gigi. What's your name and where you from? My name is Annie Hathaway. अरे बाप रे, ये तो नाम नहीं पूछ रही, ये तो पूछ रही हु आर यू, तुम कौन हो। तो दोस्तों इसमें गलती शाहरुख खान की नहीं है, इसमें रिपोर्टर की गलती है। होमवर्क करके नहीं आई ठीक से वो, वरना जो भीड़ लगी थी होटल के बाहर वही बता देती कि शाहरुख खान कौन है। शाहरुख खान 4th रिचेस्ट एक्टर है पूरे वर्ल्ड का। ऐसा वैसा एक्टर नहीं है जो आया तो उनके पास लिस्ट नहीं थी तो उनको पता नहीं है। और जब ये रिपोर्टर वहां जा रही थी तो इसको नहीं पता था कौन कौन आने वाला है। इसका मजाक फॉरेन में भी उड़ रहा है, क्योंकि वैसे भी वेस्ट वाले बहुत ज्यादा बदनाम है कि अपने कुएं के मेंढक बन के रह जाते हैं। बाहर के लोगों को क्या पता क्या समझते हैं। पर दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि हु आर यू की जगह अगर वो नाम पूछ लेती ना तो फिर भी ठीक होता, क्योंकि इतने सारे सेलिब्रिटी आते हैं, थोड़ा ना सारे ऑडियंस सबको जानती होगी। पर तुम खुद ही सोचो, ये इवेंट जो शाहरुख खान के लिए देखेंगे, क्या वो जानते हैं कि जैन भाई की जो पूर्व लुगाई थी हदीद दीदी वो कौन है? तो इंट्रो देना पड़ता है। पर शाहरुख खान की बातें सुन के मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई भाई अपने छोटे भाई को ब्लेम कर रहा है, इसके चक्कर में आ गया मैं, इसके चक्कर में फंसा हूं। Sabyasachi, who convinced me to come here. I don't know if I would have come here on my own, but when Sabya suggested that I should come. बेचारे सब्यसाची वाले भैया को भी वसाबी बोल दिया था। भाई ये लोग बिल्कुल होमवर्क करके नहीं आए क्या? मतलब इससे ज्यादा तैयारी करके हमारी स्कूल का हेड बॉय आता था अटेंशन और स्टैंडर्ड ईज करवाने। बचपन का अटेंडेंट ईज भर गया दिमाग में। Just to give you a little bit of context, Shah Rukh Khan is probably one of the most famous men in the world, and his fan following is legendary. And we nearly had a stampede outside the hotel when he came out. Okay, well, Sabi, I think you did your thing. बाकी काफी सारे लोग शाहरुख खान को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इतना बेसिक सा सूट पहन के चला गया, छपरी सी ज्वेलरी पहन ली। तो मुझे तुम बताओ, लड़कों के पास फैशन के नाम पे है क्या? बेचारे लड़के स्मार्ट बन दिखने के लिए पहने क्या? ऊपर से उसकी थीम भी थी सुपर फाइन टेलरिंग ब्लैक स्टाइल, तो इसीलिए ब्लैक कलर का सूट पहना गया था। और अगर ब्लेजर नहीं पहना जाता तो ऑप्शन बचता क्या है लड़कों के पास? तुम इन्हीं लोगों को देख लो, बिना ब्लेजर के शर्ट, थोड़े लंबे ब्लेजर के साथ शर्ट। ये तो शादियों में पहने दिख जाते हैं लोग, टोपी और ब्लेजर, नॉर्मल सूट, एक ब्लेजर पर एक और लंबा ब्लेजर, बहुत लंबा ब्लेजर, पोछे लायक ब्लेजर, फिर से नॉर्मल, फिर से नॉर्मल। अरे अंग्रेजों के ठाकुर हाथ कहाँ है? वैसे मेट गाला में नॉर्मल पहनने से तो बढ़िया ही है, पर देखने में ऐसा लग रहा है कि सर पे अगर कैंडल रख के वहीं बैठ जाएगा ना तो कैंडल लाइट डिनर की बंदोबस्त हो जाएगा तुरंत एकदम। ये दिल वाले बैटमैन ले जाएंगे। और यहाँ पर मैंने सोच लिया कि मेट गाला में लड़कों से तो ना हो रहा फैशन, ना नको बिल्कुल नहीं। तभी दिलजीत दोसांझ की एंट्री हो गई, कॉन्फिडेंस, तलवार पकड़ी, 10 आउट ऑफ 10 एकदम। भाई ये फोटो तो ऐसी देख के मैं ऐसा हो गया था कि क्या भाई क्या दिखा दिया फॉरेन वालों को। वो भी सोच रहे होंगे भाई ये तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था। वैसे फॉरेन वाले कितना ही इनवाइट कर लें, दिखाएं कि भाई सबको बराबर मानते हैं, पर ये लोग चाहते नहीं है कि कोई ओवर शेडो कर पाए इनको। उनको पता था दिलजीत दोसांझ कर देगा। तो यहाँ पर जो नेकलेस पहना है वो एक्चुअली में रियल वाला नहीं है, रियल वाला कार्टियर नाम की कंपनी के पास है, जो कि उनने एक एक्ट्रेस को भी दिया था पहले पहनने के लिए, पर इन्हें दिलजीत दोसांझ को नहीं दिया। और इसके लिए इन्हें गालियां भी खूब पड़ रही हैं अभी, जो कि ये लोग डिजर्व भी करते हैं। पर क्या फर्क पड़ता है, एक तरफ पूरा मेट गाला और एक तरफ दिलजीत दोसांझ अकेला। बाकी कॉन्फिडेंस तो बहुत खतरनाक है भाई। अंग्रेजों के बीच में बैठ के भाई ने अपना इंग्लिश लर्निंग कोर्स दिखा दिया। चैट जीपीटी से पढ़ाई चल रही। You on ChatGPT? I'm learning English. You're what? I'm learning English. ये देखो इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। जो है जैसा है एक्सेप्ट करो खुद को, ऐसा घबराना नहीं, शर्म नहीं करना, क्योंकि भाई साहब लैंग्वेज तुम्हारी है, हमें नहीं आती, उसमें काहे की शर्म। जो हमारा है वो हम प्राउडली दिखा रहे हैं। और एक तरफ ये है छुपा छुपा के निकल रहे हैं, कोई देख ना ले।
अभी तक तो लोग कपड़े छुपा रहे थे, आखिरी वाली ने हद ही कर दी। उसका बस चलता तो रूम तक घुसती गाड़ी और फिर सीधे मेट गाला की सीढ़ियों पे। और इतना छुपाने के बाद सोचो कौन सा पोकेमॉन निकल के आया होगा। हाफ चड्डा हाथ में बटुआ, इस आइकॉनिक 2 कप चाय ला छोटू वाली ड्रेस को छुपाने के लिए इतने नाटक किए गए। और ये नाटक सिर्फ वहां नहीं हुए जहां देखे अपन ने, ये बहुत पहले से चल रहे थे। और इस हैवी से हाफ चड्डा हाथ में बटुआ वाले फैशन को देख के अंग्रेज तो पागल ही होगा कि ओ भाई साहब, इस फैशन को देख के तो मैंने हगते हगते अपनी सीट छोड़ के खड़े होके तालियां बजाई हैं। अगर आवाज ही करनी थी तो फ्लश कर देते, उसमें भी आ जाती। बाकी हो सकता है सार्केस्टिकली कमेंट किया हो, मजाक हो, सच हो, क्या पता। पर बाकी सब लोग जहां पे अनबॉक्सिंग घर से करके आ रहे थे, एक मैडम ने सीढ़ियों पे ही अनबॉक्सिंग कर दी। बेस्ट फैशन लगा एकदम, मतलब लाल और ब्लैक कलर की चेस बोर्ड देखी कभी? मैंने भी पहली बार देखी। बाकी जब अनबॉक्सिंग हुई मुझे वो दिन याद आ गया जब घर से 2-3 दिन के लिए गायब हो जाओ, फिर घर पे आओ, कंप्यूटर पे रखा हुआ जो पन्नी हटाते ना, धूल चढ़ी हुई, फुल अनबॉक्सिंग का माहौल। बाकी हमारी बुधवार जो है, वेडनेसडे जो छुपते हुए जा रही थी, उनने जो आउट ऑफ द बॉक्स काम किया है, बॉक्स के अंदर के जो सारे स्केल होते हैं ना, आउट ऑफ द बॉक्स। I'm so excited. I'm so excited to be going with Olivier 1. पहले ही बोला था सारे स्केल आउट ऑफ द बॉक्स हो गए, इन पे चढ़ चुके हैं। और हमारी जो बुधवार है, इनको कभी भी पायल नहीं पहननी पड़ती, क्योंकि इनका जो लोहा लंगड़ है यही छन 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 करता हुआ जाता है। बाकी मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अभी तक ज्योमेट्री की तरफ मुड़ी नहीं थी उर्फी, इसको देख के उस पर भी ध्यान चला जाएगा उसका। अब वो रबड़ शार्पनर पेंसिल ना है, क्या क्या खिलवाड़ करने वाली है दोस्तों। बाकी एक तो मेट गाला उर्फी भी डिजर्व करती है, पर उसको एटलीस्ट 20-25 एंट्री देनी पड़ेंगी, जितने आइडिया क्रिएटिव होते हैं उसके। और झेल पाएंगे कि नहीं ये लोग उसके क्रिएटिव आइडिया, वो भी बहुत बड़ा सवाल है। पर एक मिनट, ये बुधवार ने जो स्केल पहने हैं, इनको पहन के पैर मोड़ेगी कैसे? पैर नहीं मुड़ेगा। पर जहां सब लोग कुछ ना कुछ कूड़ा मकोड़ा सा पहन के ध्यान खींचना चाहते थे, वहीं एक मैडम आई, अर्ध नंगू पुंगू सी, एकदम पूरा ध्यान ले गई। पहले तो मैडम ब्लेजर पहन के नहीं आई, पीछे चोटी में लटका के आई। उसके बाद जब उतारा मुझे लगा अब पहनेंगी, पर फिर से नहीं पहना। और पीछे से तो बैकलेस ठीक है, आगे से फैशन की दुनिया को बचाने के लिए कोई छाता लेके खड़ा है क्या? इससे अच्छा तो कोई टाई ढूंढ के टेढ़ी लगा देती, वो भी सेम ही लगती। बाकी दोस्तों क्रिएटिव तो मैं भी बहुत ज्यादा हूँ, डिजाइनर बन जाऊँ क्या? पर डिजाइनरों पे टेंशन भी तो बहुत है यार, डिजाइन खत्म हो जाते हैं, कितना डिजाइन करें। इसीलिए प्रियंका चोपड़ा को तो पुरानी डिजाइन में खड़ा कर दिया वापस। अरे निक जीजू, आपको तो मोहब्बत का शाहरुख खान बना दिया। कभी कभी तो मुझे लगता है शायद इन सबको अलग अलग थीम बताई है। प्रियंका चोपड़ा और निक जीजू को रिसाइकल थीम बताई थी, पुराने वाले कपड़े जो है उनको रिसाइकल करना है। और एक भैया को पियानो वाली थीम बता दी कि कुछ ना कुछ म्यूजिकल होना चाहिए भाई, पियानो सर पे रख के लाओ या बैठ के आओ उस पे लुढ़कते हुए। पियानो तो ठीक है दोस्तों, पर मैंने एक चीज ध्यान दी, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं कि उनके फैंस हर चीज की तारीफ कर देते हैं। ये लोग कुछ भी कर ले भाई, पोछा लपेट के आ जाएंगे ना, उसमें भी स्लेट 8 8 9 8 10 8 और उनकी भाषा में भी बोल देते हैं वो छा गए गुरु। और एक तरफ सेलिब्रिटी लोग थक गए भाई वो कार्टून बन बन के, उनके चेहरे पे थकावट दुख दिख रहा है मुझे। ये देखो हमारी कलारी जेंडर को, ना ड्रेस पे मेहनत करी ना एक्सप्रेशन पे, मुझसे 1 साल छोटी है पर बड़ी ही लग रही होगी तुम्हें, पर वो कहाँ पहुंच गई इतनी से एज में और कहाँ मैं। तो दोस्तों वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो। मेट गाला में तो नहीं जा पाऊंगा, पर कोई मंगल चौक चल के दिखाओ योजना में ही बुला ले मुझे, मैं वहीं पे मटक लूंगा। और मुझे ना बुलाओ तो इस क्या काकी कोई बुला लो भाई, कोई इससे खुद के बाल जमते नहीं है और ये पूरी दुनिया को फैशन सिखाने चला है। अब ये मत बोलना बाल जमाना फैशन नहीं होता। My heart is literally broken. Shah Rukh Khan, we requested one thing of you, and why couldn't you just do it? You know we can't even blame Sabyasachi for this because he was literally hired just to tailor a black suit for this man because that's what he requested. The last of the stars attending the Met Gala for the first time, the first Bollywood actor to debut at the Met Gala. Met Gala को Met Gala लिखा हुआ है, मेडिकल का कोई फैशन शो हो रहा है सर? खुद से सबटाइटल की स्पेलिंग तक ठीक से डालते नहीं बन रही है, और वो बता रहा है कि शाहरुख खान को मेट गाला पे क्या डाल के जाना है। वाह जोहरी, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। अबे वो शाहरुख खान है, पर नहीं, सर पे फॉरेनर्स का भूत चढ़ा हुआ है। जब तक ऐसे चूजे हैं ना इंडिया में, कुछ नहीं हो सकता। ये फॉरेनर्स की गंदी चप्पल भी कैंडी समझ के चाट लेंगे और इंडिया का बढ़िया समोसा भी अनहाइजीनिक बोल के छोड़ देंगे। How sad is that? 0 out of 10 one last time. और ये बरसाती मेंढक जिस तरीके से वीडियो बनाता है, जिस एक्सेंट में बात करता है, सब कॉपीड है, कुछ खुद का नहीं है, आइडिया तक चोरी का है। और ये लोगों के आइडिया पे सवाल करता है कि ये सही है वो गलत है। अरे चाची, और अब सेल्फ डिफेंस में मेरे ऊपर चढ़ते हुए मत आ जाना
कि तुम भी वही कर रहे हो। हम फन वे में करते हैं, इससे कोई ना कोई हंस रहा है, तुम्हारी वीडियो में तुम सिर्फ जज कर रहे हो। ये तो एकदम ही दिल पे ले लेता, मेरा दिल टूट गया, मैं डिसअपॉइंट हो गया। शाहरुख खान को कद्दू फर्क नहीं पड़ता कि किस चिनचिना की बबलाबू वाली कॉलोनी में बैठे हुए गिगली गू का डिसअपॉइंटमेंट हो गया शाहरुख खान से। बाकी दोस्तों मुझे फर्क पड़ता है आपके लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने से, तो प्लीज कर दो और फेवरेट पार्ट कमेंट भी जरूर कर देना। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अरे हाँ, तात्या विंचू को तो दिखाना रह ही गया, इसको भी देख लो। स्वाहा